जबरदस्त कले यहाँ चकाचक है। महाराज जी ने पहले भागवत कराई है, और भागवत होने के बाद कल अभी से नमक पी लियो, हम तो वैसे रात भर पीएंगे, आप भी पी लियो। नमक पियोगे ज्यादा तो पूरी खाओगे ज्यादा है। तो कहते हैं कभी कोई यज्ञ होती है, कोई अपने घर में भी हवन करते हैं, तो कहते हैं कन्या जमा दो या ब्राह्मण जमा दो, तो वो भोज होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म भोज। अग्निदेव को अन्न देने के बाद में फिर जो है ब्राह्मण को अथवा कन्या को भोजन कराना चाहिए। भंडारा हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। अब ब्रह्म भोज में सभी खाने के लिए आ गए, लेकिन जो है एक ऋषि नहीं आए, सोने का घंटा नहीं बजा। वो सुपच नाम के ऋषि थे। युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, कहा महाराज हमारे यहाँ प्रसाद ग्रहण कर लो। तो कहा है हे राजन, हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तुम नहीं जानते हो जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, मैं उन्हीं के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करने जाता हूँ। लौट आए। अंत में द्रौपदी ने कहा अगर आप में सबकी आज्ञा हो तो मैं उन ऋषि को ला सकती हूँ। और द्रौपदी जी नंगे पैर बिना किसी दासी के, जो पटरानी है, बिना दासी की नौकरानी के बाहर नहीं जाती हैं, आज नंगे पैर और महाराज सुपच के आश्रम तक पहुंची। कहा प्रभु प्रसाद ग्रहण कर लो। सुपच ऋषि कहने लगे अरे द्रौपदी तुम नहीं जानती हो जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए हो, मैं उसके यहाँ प्रसाद ग्रहण नहीं करता, भोजन ग्रहण नहीं करता। हाथ जोड़ के कहने लगे भगवान या तो आप अपनी बात काट दो, या तो आपने जो लिखा है, आप जैसे ऋषि मुनियों ने जो कहा है, या तो उस बात को खत्म कर दो या मेरी आज्ञा स्वीकार कर लो। क्या है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों से मिलने के लिए माया का अभिमान त्याग करके जाना चाहिए, अपनी माया का प्रभाव दिखाने के लिए नहीं जाना चाहिए संत के पास। कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। एक एक पग पर करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सो महाराज आप जो कहते हो मेरा संकल्प है 100 अश्वमेध यज्ञ वाले के यहाँ जाता हूँ, तो भगवान जो आपका है वो ले लो, बचाओ वो हमें दे दो। संत एक भक्त की बात में फंस गए और सुपच आए, उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। यज्ञ का जो घंटा था वो बज गया, और जो नेवला था पूंछ में रह गया था, पूरा सोने का हो गया था। जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया वो भी सोने का हो गया। हे राजन परीक्षित, इस प्रकार से ये जो है यज्ञ संपन्न हुआ। अब तुम्हारी सुनने की क्या इच्छा है वो कहिए। तो परीक्षित महाराज ने ब्राह्मण अब मुझे और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि भगवान के जो मित्र हुए सुदामा, उनका क्या हुआ। श्री सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, कृष्णस्यासि सखा साक्षात् कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः। भगवान कृष्ण के सखा थे, ब्राह्मणों में उत्तम थे। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। विरक्त, इंद्रियों से विरक्त थे, इंद्रियों की जो कार्य है उन कार्यों से विपरीत चलने वाले थे। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, इन पर जैसे इंद्रिय जीत अलग चीज है, लेकिन ये इंद्रियों के जो कार्य है उनसे विरक्त हो चुके, विमुख हो चुके। प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सज्जनों जहां पर इंद्रियां काम करना छोड़ देती हैं वहीं पर तो शांत होते हैं। जैसे आपने देखा हुआ कि जब वेंटिलेटर पर आदमी जाता है उस समय उसकी स्थिति प्रशांत आत्मा होती है, प्रशांत, न सुनता है, न कुछ कहता है, न देखता है, न दिखाता है, यानी फिर वो प्रशांत हो जाता है, परम समाधि हो जाती है उसकी।
ऐसे ही जो इंद्रियों से विरक्त हो जाते हैं वो प्रशांत हो जाते हैं। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुखदेव भगवान कहते हे राजन परीक्षित, अत्यंत निर्धन थे। निर्धन क्यों हुए? तो वो बतलाते हैं कि उन्होंने चने जो है लकड़ी बीनने के लिए गुरुकुल में गए थे। गुरुकुल में जब पढ़ते थे कृष्ण और सुदामा, तो चने उन्होंने खा लिए थे। तो कहते हैं गुरु संग कपट मित्र संग चोरी, और कह होए निर्धन कह होए। लेकिन इसका दृश्य और कुछ है। एक बार की बात, ऋषि दुर्वासा सांदीपन ऋषि के आश्रम में आए। आश्रम में कहा माँ मुझे अत्यंत भूख लगी है। इधर पहले माँ कह चुकी थी हे सुदामा तुम जाके वन से लकड़ी ले आओ। कहा माँ अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं किसी को साथ ले जाऊं। माँ समझ गई कि कृष्ण को ले जाना चाहता है, तो कह दिया तुम कृष्ण को ले जाओ। और बेटा पोटली में चने रखे हैं, तुम दोनों वन में जाओ खा लेंगे। वो अपने आगे बढ़ गए, कुटिया की तरफ चले गए। तब तक दुर्वासा ऋषि आ गया। कहा माँ भवत भिक्षाम में दे ही, हे माँ मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भूख लगी है। माँ विचार करने लगी, अगर मेरे कुटिया में केवल चावल ही चने ही चने हैं, अभी और कुछ नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी जो भिक्षा लेने के लिए गए हैं वो दोपहर तक आएंगे, उसके बाद भोजन करा सकती हैं, लेकिन अभी इनको कहां से कराएं। और जो चने रखे हुए हैं वो बालक जंगल में जाएंगे लकड़ी लेने के लिए, वो भूखे रह जाएंगे। माँ ने इसी विचार से कह दिया महाराज मेरे घर में इस समय कुछ नहीं है खाने। दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान उन्होंने ध्यान किया, देखा, उन्होंने देख लिया कि चने सुदामा के लिए दे रही हैं। दुर्वासा ऋषि क्रोध के अधिष्ठात्र हैं। कहा माँ तुमने मुझे बेटा नहीं माना, श्राप तो नहीं दे सकते माँ को, क्यों गुरु संदीपन की माँ पत्नी है, संदीपन ऋषि की पत्नी है, माता गुरु माता है, श्राप नहीं दे सकते। लेकिन उन्होंने कहा माँ तुमने मुझे बेटा नहीं माना, तुमने कृष्ण और सुदामा को अपना बेटा माना है, मुझे बेटा नहीं माना। तुमने अपने गुरुकुल के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को अपना बेटा माना है, मुझे नहीं माना। माँ मैं श्राप देता हूँ कि जो चने तुम मुझसे छिपा रही हो उन चनों को जो भी खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, जो भी उन चनों को चावेगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी कुटिया से निकल के आ ही रहे थे, उन्होंने सुन लिया और दुर्वासा ऋषि उन चनों का श्राप देकर के चले गए। हे राजन परीक्षित, ये भागवत में लेख नहीं है, आपको ये भी पता है, ये भागवत का नहीं है, लेकिन है ये प्रमाणित, अप्रमाणित नहीं है। कपोलों से यानी अपनी कल्पना के द्वारा बनाई हुई कहानी नहीं है शास्त्रों। सुदामा जी वो चने लेके गए, इसीलिए सुदामा जी ने सोचा कि जगत का पालक, जगत को पालन करने वाला अगर ये चने खा जाएगा, मेरा मित्र कृष्ण अगर ये चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि का श्राप है। सुदामा जी ने वो खा लिया, जान कि मैं अपने मित्र को, क्यों कहा है जे न मित्र दुख होए दुखारी और तिन ही बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होता, ऐसे आदमी का तो दर्शन करना भी पातक के समान है। सुदामा जी अत्यंत निर्धन है, अति दरिद्र है, लेकिन अंतःकरण से दरिद्र नहीं है, भगवान के परम मित्र हैं। आज सज्जनों सुदामा जी की उम्र 50 वर्ष की, इनकी पत्नी का नाम था सुशीला। अब दोनों हैं रह रहे हैं। 50 वर्ष की उम्र में एक बार सुदामा जी के मुख से निकला है ननो ब्रह्मन भगवता
सखा साक्षात श्रियापति, साक्षात लक्ष्मी के पति द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। और कैसे? ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः, ब्राह्मणों को शरण देने वाले हैं और भगवान हैं। अच्छा एक बात बताओ, फिर शादी हुई सुदामा जी की सुशीला से, किसी की शादी हो, भला वो अपने मित्र के बारे में 50 वर्षों तक कहेगा ही नहीं, बताएगा नहीं कौन मित्र है। शादी होने के बाद नई कन्या यानी कन्या अपने घर को छोड़ के ससुराल में आती है। ससुराल में आने के बाद में सबको समझने में कितना टाइम लगता है? बहुत ज्यादा, महीना भर नहीं तो 8 दिन में सब समझ जाते हैं कि कौन ताऊ है, कौन चाचा है, कौन फूफा है। अपने मित्रों के बारे में कौन नहीं बताएगा। लेकिन सज्जनों 50 वर्ष में ही 50 वर्ष के हो चुके हैं, ऐसी अवस्था में जाने के बाद भेज रही है, पहले से नहीं भेज सकती थी। कहते हैं कोई श्राप अगर होता है, भगवान के परम भक्त परम मित्र ने अत्यंत दुख दर्दता सहन की, अंततः भगवान ने 50 वर्ष की उम्र में जाकर के जब भगवान सुदामा हो गए, तब भगवान ने कहा अब बहुत कष्ट झेल लिया मेरे मित्र ने, अब दुर्वासा ऋषि का श्राप मैं खत्म करता हूं। पर ब्रह्म परमात्मा से ऊपर कुछ नहीं। जब श्राप खत्म हुआ तो सुशीला कहती है कि स्वामी तरस कुछ खाओ और दासी के हाथ